2025 में जो टोटल पानी आया है 1 जुलाई से 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर और 11.70 बीसीएम बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 2023 में जो पानी आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1988 में आया है 7.94 बिलियन क्यूबिक मीटर और 2019 में आया है 5 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 2025 से पहले जो हाईएस्ट पानी आया है वो 2023 में आया 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो उससे करीब हम लोग 20% पानी ज्यादा आ चुका है इस साल और इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि ब्यास में जो भी फ्लो है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इतना पानी कभी भी पहले नहीं आया है। तो इस पानी को अब इस बार हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी इसको निभाया है कि मतलब इसमें जो रिजर्वायर का वो होता है, रूल कर्व होता है, किसी भी स्टोरेज रिजर्वर में रूल कर्व होता है। तो 2023 तक हम लोगों का कोई रिजर्वायर रूल कर्व बना नहीं था, लेकिन 2023 की बाढ़ के बाद हम लोगों ने टेकअप किया मामला सेंट्रल वाटर कमीशन से। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हम लोग को रूल कर्व बना के दिया है और उसी रूल कर्व के तहत हम लोग चले आ रहे हैं। रूल कर्व हर डेट में बताता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट तक इस लेवल तक नहीं बढ़ना है। तो ये गाइडेंस टाइप की देता है। तो जैसे ही पानी आपका ऊपर होता है तो बिजनेस rule curve is based on the historical inflows what comes in the Beas River, and this historical average is based on, say, This has been designed by CWC. this is being made by Central Water Commission on based on the data provided by IMD and BBMB. BBMB also has a system of collecting data. BBMB has a system of collecting the data. बोल लीजिए सर, बाद में। अच्छा, उसके बाद अगर भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आया है, बट ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इसी लेवल का 2025 में जो पानी आया है 9.11 बीसीएम आया है और इससे पहले जो ज्यादा आया है 9.52 है और 1988 में 9.45 है। तो जो 23 में पानी आया उतना ही करीब 25 में भी आया है। 2019 में 8.59 आया, उससे थोड़ा कम आया है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो पानी आया है इट्स ऑलमोस्ट एट दी लेवल्स इक्वलेंट टू 2023 एंड 1988। तो इन लेवल्स में आने के बाद भी आप देखिए हम लोगों ने भाखड़ा डैम को 1980 हम लोगों ने इसका जो लेवल है 1680 को क्रॉस नहीं होने दिया। कल मैक्सिमम लेवल गया था 1679 तक गया था और आज थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी सुबह मेरे पास, क्योंकि जब हम लोग को डैम को नीचे पानी छोड़ना होता है हम लोग को नीचे की भी कंडीशन देखनी पड़ती है। जैसे सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक ग्रुप बना हुआ है पंजाब ऑपरेशन करके, तो उसमें आया था कि थोड़ा सा लुधियाना में पानी ज्यादा चल रहा है और बंद में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हमने 15,000 भी रिड्यूस किया है भाखड़ा डैम से। तो और दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो बीबीएमबी पानी छोड़ता है वो एक टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है, उसमें मैं चेयरमैन हूं, हमारे 2 मेंबर्स रहते हैं बैठे हुए हैं जो, और मेंबर्स के अलावा चीफ इंजीनियर्स चारों पार्टनर स्टेट्स के रहते हैं, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के। उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ इंजीनियर जो चंडीगढ़ में बैठते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी हर मीटिंग अटेंड करते हैं। और आईएमडी के जो रीजनल डायरेक्टर है उनको भी हम लोग कई बार इनवाइट करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो भी रहते हैं। तो जो पानी रिलीज का फॉर्मूला होता है, जैसे मानसून में तो हम लोग रूल कर्व के हिसाब से चलते हैं और रूल कर्व के हिसाब से छोड़ते हैं। तो अगर पानी छोड़ने की बात करें तो इस साल जैसे हम लोग कहें पोंग डैम में सबसे ज्यादा पानी आया, लेकिन मैक्सिमम जो हमने छोड़ा 1.1 लाख ही छोड़ा है। 2023 में उससे काफी ज्यादा था। तो मतलब शुरू से छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 अगस्त से स्पिलवे चलाना शुरू कर दिया था। तो लगातार थोड़ा करके छोड़ा और ग्रेजुअल वे में छोड़ा है। जो भी छोड़ा गया है वो सारी पार्टनर स्टेट्स की सहमति से छोड़ा गया है और धीरे धीरे कंट्रोल रिलीजेस किए गए हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल रिलीज कहते हैं, उस प्रकार से छोड़ते हैं कि अचानक नहीं बढ़ा दिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं भाखड़ा के हैं चाहे पोंग के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि हम इतना पानी रिलीज कर रहे हैं। अब जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैक्सिमम 19 levels in 1988 they had crossed that level of 1680. They reached more than 1685, क्योंकि उस समय जो एफआरएल था हमारा 1685 था, तो 1685 को क्रॉस कर दिया था 1988 में। और 23 में जो है इतना ही रहा था, 1679 तक गया था। और 19 में है किसी को आइडिया? हमारे नीरज है
80 से कमी था, 80 से ऊपर कभी नहीं गया अभी पीछे, 88 के बाद गया नहीं कभी भी, 1679 गया, 1679, हाँ अभी क्या 25 में अभी क्या उससे आधा फीट नीचे है अभी करीब, अभी भी 16 78 पॉइंट समथिंग है। Sir, how much was इसका सर 25 में कितना गया, इस बार कितना गया इसका लेवल? 1679 तक गया, 1670। Sir, how much were the maximum inflows? Releases कितने थे? from which project? From Bhakra project, maximum were yesterday it was 85,000. Today we have reduced it to 70,000. Based on the levels we are doing that, and the minimum releases we started with somewhat 4,000 or 5,000 releases. So presently the releases are 70,000 cubic. ऊपर से पानी थोड़ा कम हुआ है, भाखड़ा में थोड़ा कम हुआ है, पोंग में लगातार 1 लाख से ऊपर आ रहा है, कई समय हो गया, कई दिन हो गए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मॉडरेट कर रहे हैं, हम लोग नीचे 1 लाख से ज्यादा नहीं जाने दे रहे हैं। ऊपर तो पानी हमारा 2 लाख 2.5 लाख भी ऐसे आया है। तो इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारा भाखड़ा डैम और पोंग डैम नहीं होता, सतलज और ब्यास में ये बांध नहीं होते, स्टोरेज डैम नहीं होते, तो नीचे की पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें क्या पानी 2 लाख भी आता है, 2.5 लाख भी आता है, तो हम उसको मॉडरेट कर देते हैं, 50,000 छोड़ेंगे, 40,000 छोड़ेंगे, 60,000 छोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन लेवल्स रूल का उसको देखते हुए। तो इससे क्या रहता है, हम फ्लड को मॉडरेट कर देते हैं। अगर मान लिया ये बांध नहीं होते, एक चीज है कि मान लिया बांध होते ही नहीं दोनों के दोनों, यहाँ पे कोई भी बांध नहीं होता, मतलब 2 स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं, बाकी तो जो बांध होते हैं, जो रन ऑफ दी रिवर वाले बांध होते हैं, उनको तो छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि उसमें स्टोरेज होती नहीं है। अगर ये बांध नहीं होते तो आज की डेट में फ्लडिंग हमारी जून से शुरू हो जाती है। अगर फर्स्ट देखा जाए, जो इवेंट आया था हमारा जून में ही आया था, जून लास्ट वीक में आया था, तो उसी समय फ्लडिंग हो चुकी थी। उस समय भी हमारा जो फ्लोज थे इसके हमारे ब्यास के थे, वो 1-1.5 लाख से ऊपर चले गए थे। उस समय हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि उस समय हमारे पास जो स्पिलवे होता है उसका एक लेवल होता है पर्टिकुलर, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। 1365 में हमारा स्पिलवे है पोंग डैम का, और भाखड़ा का जो है हमारा 1645 लेवल पे है। तो माधोपुर हम लोग का नहीं है, वो पंजाब इरिगेशन हैंडल करता है, तो उनको मालूम होगा इसके बारे में। हम लोग को तो हमारे अपने मालूम है, हम लोग यहाँ से 1 लाख से ऊपर रिलीज नहीं हुआ। देखिए, बीबीएमबी में जब भी पानी छोड़ा गया है, चाहे जुलाई में, चाहे जून में, चाहे मई में, एक टेक्निकल कमेटी होती है। वो टेक्निकल कमेटी में ऐसा नहीं यूनिलैटरल डिसीजन होता है कोई कि मैं अपना डिसीजन ले लूं, उसमें आम सहमति बना के डिसीजन होते हैं। अभी भी क्या है कि हम छोड़ना थोड़ा ज्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी डैम के लेवल 1679 आ जाता है, हमारी भी डैम सेफ्टी का इशू होता है। जैसे एक डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन में हम लोग ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, 1.14 इंच चल रहा है। तो अगर छोड़ेंगे नहीं तो डैम को खतरा हो जाएगा। डैम के पीछे पानी भरा हुआ है हमारा 6 बिलियन क्यूबिक मीटर, तो इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम, मतलब तो डैम की सेफ्टी भी हमें देखनी है। नीचे तो ठीक है, मतलब जब हम स्टोरेज डैम बना रहे हैं तो राज्य सरकारों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने रिवर की जो ट्रेनिंग प्रॉपर करें, उसको रिवर ट्रेनिंग वर्क कहते हैं, जिसमें एम्बैंकमेंट बांध है उसको ठीक करना है, ये करना है, तो वो भी उनको करना है। तो हम लोग आम सहमति से चलते हैं कि उसमें लैगिंग है सर? ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो आप नहीं, इसमें और स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, मतलब आगे कर सकते हैं। हमने पीछे बोर्ड मीटिंग में भी ये कहा था कि पोंग डैम इतना बड़ा डैम है, तो उसमें क्योंकि हमारा पहले एफआरएल उसमें 1400 चलता था, अभी एफआरएल हमने उसमें रिड्यूस कर दिया 1390, हम पूरा पानी का यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि सर्टेनली, क्योंकि पैसा काफी खर्च होगा, अगर हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो काफी पैसा है। फुल रिजर्वायर लेवल जहां तक हम जा सकते हैं वो पोंग डैम का 14, भाखड़ा का 1695 है, भाखड़ा का 16 नहीं, भाखड़ा का जो है 1685 है, 1685 है। लेकिन उसको जो है ना, जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड होता है वो रिवाइज कर दिया है आईएमडी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने, तो उसके बेस पे अब 1680 है। टेक्निकली हम 1680 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। 1680 से ऊपर तभी जाएंगे जब ऐसा कोई फ्लड आ जाए जिसको हमको रूट करने के लिए, मतलब हो सकता है थोड़े समय के लिए हम ऊपर ला पाएंगे, उसके बाद हमें नीचे करना पड़ेगा। वो 1680 है, इसका टेक्निकली 1400 है पोंग का, लेकिन 1400 में जो नीचे का अगर हमारी डाउन स्ट्रीम कैरिंग अच्छी हो तो हम 1400 तक भी जा सकते हैं। टेक्निकली हम जा सकते हैं 1400 तक। Is the worst over? I mean, हम मान सकते हैं कि बुरा टाइम, मतलब as per the predictions of IMD, because we whatever we are doing, we are releasing the water or whether we are retaining in our dams, so that's based on the forecasting agencies. So we are referring to 3 forecasting agencies. First is the IMD, Indian Meteorological Department. Second is the US forecast system, that's the GFS, that's called the Global Forecast System. And second is the European one, it's ECWRF. So we are referring to 3 forecast mechanisms. One is US based, second is the European based, and third one is the Indian based.
So as per all these forecasts, now there is no incident of say severe category of rain that's likely to happen in our catchment areas. That's Himachal Pradesh is the catchment area for both these rivers. Sir, how do you So- deal with the values? Let him you said complete you are that getting- important answer. No? I'm asking very एक एक करके Yeah. अरे वो पूरा complete चलिए बोलना कि आप let severe नहीं है. हाँ, Can you okay. just please complete? So as per the